दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023-24 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2017, 2018 और 2019 में आए हुए नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, साथ में उससे संबंधित जो भी आपके नए सवाल बनने वाले हैं उस पर भी चर्चा होगी। तो वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले 65 नंबर प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया था? तो ये बच्चों था वर्ष 2002, जब शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। 66 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कई बार हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है। 67 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित है? तो ऑप्शन आपके पास है चिकित्सा, पुलिस, शिक्षा और रक्षा। तो इसमें बच्चों आपका सही जवाब है रक्षा जो है वो संघ सूची का विषय है। और इसमें जो अब दिया गया है चिकित्सा और शिक्षा, ये दोनों आपके समवर्ती सूची का विषय हैं। और सेकंड ऑप्शन जो पुलिस है ये आपका राज्य सूची का विषय है। प्यारे बच्चों बता दूं कि जो संघ सूची है उसमें कुल मिला के आपके 97 विषय हैं और राज्य सूची में आपके 66 विषय हैं और 47 विषय आपके समवर्ती सूची में हैं। तो इन चीज़ों को भी आप याद रखिए, यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है 68 नंबर, राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन कार्य करता है? तो राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करता है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु होती है। तो सेवानिवृत्ति का मतलब उनको जो है रिटायरमेंट कम मिलता है। तो ये बच्चों होता है 65 वर्ष की आयु में। तो सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब। 70 नंबर प्रश्न कहता है कि FIR शब्द संक्षेप है, यानी ऐसा कौन सा शब्द है जिसका संक्षेप रूप क्या है? FIR है। तो FIR का बच्चों फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है और यही सवाल जो है जवाब सही है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जिसका जो है संक्षेप रूप है FIR। ठीक है, जो FIR आप थाने में कोई मैटर हो जाने पर लिखवाई जाती है। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस बच्चों कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति है। तो सर्वोच्च सेनापति जो बच्चों होता है वो राष्ट्रपति होता है, जिसके हाथों में थल सेना, जल सेना और वायु सेना के कमांड रहते हैं। इसके बाद है 73 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती है? तो ये आपको पता होगा, जो WHO है, ठीक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ की सार्वजनिक स्वास्थ्य को देखने वाली संस्था है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 74, संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी है। तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? ये बच्चों फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, कवरत्ती जो है आपकी लक्षद्वीप की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ की राजधानी? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। और दमन और दीव की राजधानी दमन है। और इसके बाद है NMS एग्जाम 2018 में पूछे गए प्रश्न, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है बच्चों राष्ट्रपति। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, बच्चों की अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? तो शिक्षा का जो निःशुल्क अधिकार अधिनियम है ये बच्चों 2010 से लागू हुआ। तो ध्यान रखिएगा, सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। 77 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किसे निर्विरोध भारत का राष्ट्रपति चुना गया था? तो ये बच्चों थे डॉक्टर N संजीव रेड्डी। तो ये आपका सही जवाब सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, N संजीवा रेड्डी, ये निर्विरोध चुने गए थे। 78 नंबर प्रश्न है, अधिकतम कितने आंग्ल भारतीय लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं? आंग्ल भारतीय का मतलब है जो अंग्रेज हों लेकिन भारत में रहते हों। ऐसे कितने सदस्यों को लोकसभा में चुना जा सकता है? तो ये बच्चों पहले था, अभी इस दोनों पदों को हटा दिया गया है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है, 2 व्यक्तियों को चुना जाता है, जो वर्तमान में ये दोनों पद हटा दिए गए हैं। 79वां प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है?
तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। चौथा नंबर आपका बिल्कुल सही है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि 8वीं अनुसूची में 2 भाषाएं ये याद रखनी है, ये पूछी जाती हैं, भोजपुरी और अंग्रेजी। भोजपुरी और अंग्रेजी को नहीं शामिल किया गया है। ठीक, भोजपुरी और अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया, तो इससे आपके प्रश्न बन सकते हैं। 80 नंबर प्रश्न कहता है कि धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है। तो धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है। ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारत में उदार औद्योगिक नीति जिस वर्ष अपनाई गई वह थी, तो किस वर्ष उदार औद्योगिक नीति अपनाई गई थी, तो ये बच्चों था 1991। फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। 82 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति हैं। तो नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कहने का तात्पर्य है, ये 2018 का पेपर है, तो उस समय जो है ये पूछा गया था, तो उस समय थे वेंकैया नायडू। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। लेकिन इस प्रश्न से आपको सीखने को ये मिलता है कि वर्तमान में कौन क्या है, इससे आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। 83 नंबर प्रश्न कहता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो इसका निर्णय बच्चों लोकसभा अध्यक्ष करता है, क्योंकि धन विधेयक जो होता है वो आपका लोकसभा में पेश किया जाता है। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वो निर्णय लेगा कि ये धन विधेयक है या नहीं है। फोर्थ ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल सही जवाब है। 84 नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरना होता है। तो राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरना होगा, तो ये होगा बच्चों 6 माह के अंदर। ये थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। 85 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान की बात करें तो इसमें 12 अनुसूचियां हैं, और अगर ये कहे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं, तो 8 अनुसूचियां थीं। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं और वर्तमान में कितने हैं, 12 हैं। तो सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब इसके बाद है NMS एग्जाम 2019 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है, यानी 86 नंबर, प्रथम पंचवर्षीय योजना का किस वर्ष आरंभ हुआ। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना बच्चों 1951 से लेकर 56 तक चली थी। तो सेकेंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, अर्थात संविधान की कुंजी किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। और इसको संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब है। 88 नंबर, 8वीं अनुसूची संबंधित है। तो अभी ऊपर हमने प्रश्न पढ़ा था, 8वीं अनुसूची का संबंध बच्चों है भाषा से। तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। 89 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो वो बच्चों थे GV मावलंकर। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। 90 नंबर प्रश्न कहता है कि अनुच्छेद 360 का संबंध किस प्रावधान से है। तो अनुच्छेद 360 का संबंध बच्चों वित्तीय आपातकाल से है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है, जिसे राष्ट्रपति जो है घोषित करता है। 91 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संवैधानिक सलाहकार की बात करेंगे तो BN राव थे। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। 92 नंबर प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो कौन सा संविधान संशोधन था जो मौलिक कर्तव्यों से संबंध रखता है। तो ये बच्चों था सेकेंड ऑप्शन 42वां संविधान संशोधन, जो आपका मौलिक अधिकार से मौलिक कर्तव्यों से संबंधित था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 93, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो इसमें बच्चों लोक कल्याण ये शब्द इसमें नहीं दिया गया है। बाकी समाजवादी, प्रभुता संपन्न, पंथ निरपेक्ष, इन शब्दों का समावेश किया गया है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में जो आपका दिया गया है लोक सब कल्याण, ये संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो बिल्कुल आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ सही है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर तो जानते हो गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद है 95 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। यानी उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो ये बच्चों है 403।
403 सीटें हैं विधानसभा में। और विधान परिषद की बात करेंगे तो 100 सीटें हैं विधान परिषद की। लोकसभा की 81 सीटें हैं, ध्यान रखिएगा। और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। 96 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें दिया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार संबंधित है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार बच्चों अनुच्छेद 32 में है। सेकेंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। और 97 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूपी समिति में कितने सदस्य थे। तो प्रारूप समिति के सदस्य की बात करें तो प्रारूपी समिति में बच्चों 7 सदस्य थे। ये थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सारे इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को लास्ट तक बिना स्किप किए अगर आपने देखा है तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की वीडियो में बस इतना ही।